अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह सकता है कि मनीष सिसोदिया को जेल हुई नहीं, बीजेपी वालों ने जबरदस्ती डाल दिया। ये वही मनीष सिसोदिया है जिनकी जिनकी जो जमीन कुड़की हुई है, कुड़की कहते हैं उस आम भाषा में, जब्त हुई है, ईडी ने जो की है वो ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत मोटी रकम लेकर के इन्होंने इन शराब कंपनियों से गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। जहां इन्होंने स्कूल हॉस्पिटल बनाने थे, हाईवेज बनाने थे, वहां इन्होंने शराब के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दिया। जो पैसा उन्होंने इकट्ठा कर रखा था नेताओं के नाम से, वो उनकी बौखलाहट है। और देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि जितना भी इस शराब घोटाले में जितने भी लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में जितने भी आपने इनको सीनियर लेवल के जो एडवोकेट्स हैं वो दिल्ली के हैं, उनको 2.5 करोड़ 2 करोड़ पे उनको महीने के हिसाब पे रखा हुआ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिल्ली को लूटा जा रहा है। और दिल्ली को देखिए, ऐसा है जितने मुगलों के टाइम में दिल्ली नहीं लूटी, जितना अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अभी लूट रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कल उनकी ईडी के द्वारा प्रॉपर्टी जब्त की गई और 4 आरोपियों की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की गई, जो कि 52 करोड़ रुपए की थी, जिस पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को पहले फंसाया गया और अब बदनाम करने के चलते जो है ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बछेती जी। सर, दिल्ली में जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ, ईडी एक के बाद एक बड़ा जो सबूत है इस पूरे मामले पर सामने लेकर आ रही है, और अगर 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि झूठ है, या फिर ये तमाम चीजें जो है वो मनीष सिसोदिया को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह सकता है कि मनीष सिसोदिया को जेल हुई नहीं, बीजेपी वालों ने जबरदस्ती डाल दिया। देखिए, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो इनकी शराब पॉलिसी थी, इन्होंने इस पॉलिसी का सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, उन गाइडलाइन में ये था कि आप किसी भी स्कूल, मंदिर, मस्जिद के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब की दुकानें नहीं खुली जाती। इन्होंने शराब की कंपनियों से मिल करके उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन थी, उनके नियमों की धज्जियां उड़ाकर इन्होंने गली गली में शराब की दुकान खोल दी। ये वही मनीष सिसोदिया है जिनकी जिनकी जो जमीन कुड़की हुई है, कुड़की कहते हैं उस आम भाषा में, जब्त हुई है, ईडी ने जो की है वो ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत मोटी रकम लेकर के इन्होंने इन शराब कंपनियों से गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। जहां इन्होंने स्कूल हॉस्पिटल बनाने थे, हाईवेज बनाने थे, वहां इन्होंने शराब के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दिया। ये बात तो दिल्ली और देश की जनता जानती है कि इनका जो शराब घोटाला है वो आज इनका देश में जो सबसे बड़े घोटालों में अगर एक घोटाला काउंट और होने लग गया है तो वो है शराब घोटाला। और मैं जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के सभी अधिकारी बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ कि बहुत जल्दी इन्होंने इनका जो दिनेश अरोड़ा जो इनका सहयोगी था वो ऑलरेडी इस केस में इन्वॉल्व हो गया है। तो इनका देखिए, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, ईडी की तरफ से बहुत डिले हुआ है। सर, इसी के साथ अगर बात करें कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनकी बौखलाहट सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी को लेकर लगातार हमलावर हैं। कभी कह रहे हैं मोदी जी ने मजाक बना दिया, या फिर जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कह रहे हैं 2018 से पहले खरीदी गई है, संजय सिंह का कहना है 2005 में जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। दो तरीके के बयान, कॉन्ट्रडिक्शन तो खुद ही पार्टी के नेताओं में आ रहा है। नहीं, देखिए, आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सारी प्रॉपर्टी थी, मतलब जो अपले हुए में, देखिए जल बोर्ड में 45,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ। देखिए, शराब घोटाला तो इन्होंने कोरोना के टाइम में 2020-2021 में किया। उससे पहले जो इनका जल बोर्ड का घोटाला था, डीडीसी की बसों को खरीदने में घोटाला था, सीसीटीवी में घोटाले थे। तो जो घोटालों का पैसा, वो कहीं ना कहीं पैसा लगा तो सही, किसी न किसी नेता के नाम से ज़मीनें ली गई। आज वो ज़मीनें, जब उनकी ज़मीनें, वो फ्लैट, उनकी कोठियाँ, उनके बड़े बड़े बंगले, जब ईडी उनके ऊपर उनको जब्त कर रही है, उनको अपनी कस्टडी में ले रही है, कुर्की कर रही है, तो संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, ये उनकी बौखलाहट है। जो पैसा उन्होंने इकट्ठा कर रखा था नेताओं के नाम से, वो उनकी बौखलाहट है। और देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि जितना भी इस शराब घोटाले में जितने भी लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं मैं किसी विभाग, मेरे पास कोई नहीं है,
अरे आप मुख्यमंत्री, जिम्मेदारी आपकी होती है। आप इतने डरपोक हैं, इतने आप डरपोक हैं कि आपने कहीं भी सिग्नेचर नहीं किए। आपने मनीष सिसोदिया को आगे करके उनके नाम से, आपकी रणनीति किसकी थी? ये शराब घोटाले की जो प्लानिंग किसकी थी? किसके घर पे इशारा हुआ? आपको पता है, सी अरविंद, जो अरविंद उप मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी फाइल में कहा कि जब जिस दिन ये आबकारी नीति की, जो शराब नीति की फाइल साइन हो रही थी, फाइनल साइन हो रही थी, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे हुई। उसमें अरविंद केजरीवाल स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे, उसमें सत्येंद्र जैन थे, उसमें मनीष सिसोदिया थे। उसने लिखा है, एक सीनियर आईएएस ने। सर, इसी के साथ अगर जिक्र करें तो आपने कहा है कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर सवाल तो ये भी है कि जो अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहते हैं, ईमानदारों की पार्टी, ईमानदारों की सरकार, आज उन्हीं की पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी के इतने बड़े एक्शन के बाद पार्टी से निष्कासित नहीं कर देना चाहिए मनीष सिसोदिया को? देखिए, मनीष सिसोदिया को निष्कासित करने के बाद फिर बहुत सारे राज खुलेंगे। मैंने कहा ना कि सारी जितने भी दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो जल बोर्ड में हो, डीटीसी में हो, सीसीटीवी की खरीद में घोटाला हुआ हो, या शराब घोटाला हो, स्कूल के निर्माण का घोटाला हो, इन घोटालों का जो मास्टर माइंड है, जिसके कहने पे सारी चीज़ें हुई, वो है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक। तो अगर उनके पर जैसे उनको निष्कासित किया होगा, तो मनीष सिसोदिया जी सारे नाम, कहाँ हुआ, कितना पैसा लिया, कहाँ लिया, डर इस बात का है, तो कभी भी नहीं निकाल सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। सर, क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ने वाली हैं? क्योंकि एक तरफ ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज किया है, जमानत नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं याचिका लगाने के लिए, इसी मामले में बेल के लिए। दिल्ली सरकार जो है वो एक के बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा रही है। नहीं, देखिए, मनीष सिसोदिया की परेशानी तो बढ़ ही रही है। देखिए, उनकी धर्मपत्नी अपोलो में आज दिन एडमिट हो जाती है ना, घर में कोई देख रेख वाला है नहीं। जो व्यक्ति रोज अखबारों में छाता था, टेलीविजन में छाता था, आज वो एक काल कोठरी में कोने पे बैठा हुआ है। इससे बड़ी पनिशमेंट क्या होगी? इससे बड़ी सजा क्या होगी? जो व्यक्ति रोज हजारों लोगों को मिलना हो, आज जेल की एक कोठरी के अंदर गुमनामी की जीवन जी रहा हो, इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनकी पार्टी के एक के बाद एक नेताओं की मुश्किल बढ़ रही है, सर, मनीष सिसोदिया को लेकर बयान दिया जा रहा है, भ्रष्टाचारों को लेकर सफाई दी जा रही है सरकार की तरफ से, पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई थी रैपिड मेट्रो और जो दिल्ली का आज हाल है, उस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता है कि दिल्ली के विकास में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात लगे हुए हैं। चाहे वो जितने भी एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हों, या आपका जो कर्तव्य पथ हो, चाहे दिल्ली के प्रगति मैदान में जो टनल बन रहा है, ये ऐसे अनेकों योजनाएं जो पिछले 2.5-3 साल से, जो कोरोना में लोगों को सूखा राशन हो, वैक्सीन हो, सब चीज़ें हो। अब ये देखिए कि दिल्ली की, अभी आपको याद हो कि दिल्ली में जो दिल्ली से लेके सीधा मेरठ और यहाँ से लेके पानीपत और दिल्ली से सीधा जयपुर तक जो रैपिड रेल बन रही है, जब ये समझौता हुआ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, तो ये तय हुआ कि 40% पैसा जो वो दिल्ली सरकार देगी और 60% केंद्र सरकार देंगे। केंद्र सरकार ने अपना पैसा सारा लगा दिया। और ये मामला जब केंद्र सरकार ने, जो विभाग ने दिल्ली सरकार को कहा कि भाई आप पैसा जमा ही करें, तो दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास बजट नहीं है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि भाई आपने रैपिड के लिए जब तय था कि 40% पैसा आपने देना है, रैपिड का काम स्लो हो रहा है, तो आप क्यों नहीं देते? तो दिल्ली सरकार ने कहा हमारे पास बजट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप 3 साल में आपने अपने प्रचार प्रसार में कितना पैसा लगाए, वो उसकी आप सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये लोग चोरियां कर रहे हैं, उन चोरियों को छुपाने के लिए ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे देश में। तो लेकिन देश और की जनता समझ गई। आज दिल्ली में देखिए बारिश हो रही है, आप देखिए पानी, सिविल लाइन सब, मतलब जितने भी इनके नालियाँ सब पैक हो रखी है, पूरी दिल्ली में जाम हो रखा है। रोडों पे, हाईवे जहाँ पे अंडर ब्रिज है, सब पानी भरा हुआ है। आप त्रिलोकपुरी चले आएँ, कल्याणपुरी चले आएँ, खिचड़पुर चले आएँ, जहांगीरपुरी चले आएँ, सीलमपुर चले आएँ, आप ओखला के क्षेत्रों में चले आएँ, लोगों को गटर का पानी उनके घर के अंदर घुसा हुआ इतनी हो रही है। और जैसी बारिश कम होगी, आप देखिए डेंगू से लेके चिकनगुनिया से लेके ये बीमारियाँ यहाँ ठीक है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं,
दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़ा हुआ है इन्होंने। और दिल्ली में आज मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरह के आप जाइए आज रोडों पे, आज जाम है, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। केवल दिल्ली की मेट्रो रेल पे आज दिल्ली की लाइफ लाइन बनी हुई है। आप रोड पे ना रिक्शे से जा सकते हैं ना गाड़ी से जा सकते हैं, जहाँ देखिए जाम पे जाम है। सर, दिल्ली के एलजी की तरफ से जो अभी एक्शन लिया गया था, जो दिल्ली सरकार के 400 से ज़्यादा अधिकारियों को निष्कासित किया गया था, जिस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा, और उसी बीच ये भी खुलासा हुआ था कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी दी जा रही है काम के नाम पर, और वहीं कुछ पत्रकारों को भी 2.5 लाख रुपए की सैलरी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दी जा रही थी। इस खुलासे पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाकर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार का काम रोक दिया गया है, चुने हुए अधिकारियों को निकाला गया है। देखिए आज देखिए इन्होंने जो सिविल डिफेंस की जो जितने भी वहाँ पे भर्ती है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हैं, लेकिन मैक्सिमम इनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनको लोग तनख्वाह दे रहे हैं। ठीक है, आज एक इशू और है कि दिल्ली में जितनी मस्जिदें हैं उनके मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन अन्य धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, या अपना क्रिश्चियन धर्म हो या सिख धर्म हो, भाई उनमें भी पूजा पाठ पद्धति करने वाले लोग हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने ही वर्करों को अलग अलग विभागों में रख करके, जैसे आप डीडीसी बस में मार्शल आप देखिए, वो सारे इनके कार्यकर्ता हैं, मोटी मोटी रकमें दी जा रही है। पंजाब में जितने भी आपने इनको सीनियर लेवल के जो एडवोकेट्स हैं वो दिल्ली के हैं, उनको 2.5 करोड़ 2 करोड़ पे उनको महीने के हिसाब पे रखा हुआ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिल्ली को लूटा जा रहा है। और दिल्ली को देखिए ऐसा है, जितने मुगलों के टाइम में दिल्ली नहीं लूटी, जितना अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अभी लूट रहे हैं। देखिए ऐसा है कि देखिए मनीष सिसोदिया को इन्होंने जितना फंसा दिया ना, और जिस तरह से, क्योंकि पार्टी से मनीष सिसोदिया को इसलिए नहीं निकाल सकते कि जिस दिन इन्होंने मनीष सिसोदिया को पार्टी से निकाल दिया, वो सारे इनके कारनामों की चिट्ठे पट्टे खोल देगा। और कितने जो अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि मेरे लिए उस दिन सबसे मुसीबत का दिन होगा, तो इसीलिए कितना भी होने के बाद भी देखिए आज ईडी ने उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल उनको पार्टी से नहीं निकालेंगे।